दोस्तों नमस्कार। बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है। अभी बाबा बागेश्वर की सनातन धर्म हिंदू यात्रा चल रही है, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से लेकर के वृंदावन की यात्रा है, जिसमें आतंकवादी हमला हुआ। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसमें 10 से 12 लोग मारे गए हैं। मैं उन परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब परिवार की ओर से सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आतंकवादी चाहे जहाँ छिपे हों, चाहे जितने बड़े पोस्ट पर हों, सरकार उन्हें पकड़े और कठोर से कठोर दंड दे, ताकि आने वाले समय के लिए, आने वाले समाज के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में 350 किलोग्राम RDX बरामद हुआ है। ये क्या हो रहा है? जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया है, जिनकी आतंकवादी नेटवर्क इतनी तेज चल रही है कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 6 महीने से कमरा लेकर के वो आदमी रह रहा था और चारों तरफ से उसने नेटवर्क फैलाया था। पुलवामा से लेकर जम्मू कश्मीर, लखनऊ, गुजरात, हर जगह उसके नेटवर्क थे। एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान ये क्या कर रहा है? दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है कि हमारे देश में ऐसे कौन से लोग हैं जो अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने की और मारपीट करने वाली माहौल बना रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से सनातन धर्म हिंदू यात्रा चल रही है, उसमें लाखों लाख लोगों की भीड़ चल रही है और पूरे देश के जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो हिंदी धर्मों को मानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ विरोधी ऐसे भी हैं जो इस यात्रा से बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई माहौल बने, इस तरह की कोई नेगेटिव सेट हो ताकि यात्रा प्रभावित हो। लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी यात्रा को नहीं रोकूंगा और अब यात्रा हमारी मंजिल तक पहुंच करके रहेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़े संदेश यही है कि जो हम लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लखनऊ से जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही थी। उनका यही मानना था कि किसी भी तरह से महिलाओं को इस काले धंधे में जोड़ा जाए, आतंकवादी गतिविधियों में महिलाओं को जोड़ा जाए और बाहर से जो फंडिंग हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, चाहे लखनऊ के हों, चाहे पुलवामा के हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे शॉर्टकट तरीके से काम करके और पैसे कमाने हैं। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। सरकार जरूर आपको पकड़ेगी और प्रशासन इतना कठोर दंड देगा कि फिर जीवन में कभी भी आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं। मेरे चैनल का नाम है कमलेश मिश्रा मोटिवेशन स्पीकर। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे पढ़ लिख करके अपने देश से प्यार नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। देश प्रेम सबसे ज़रूरी है, वंदे मातरम सबसे ज़रूरी है, भाईचारा बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश की जो महान विभूतियाँ हैं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, उनकी शिक्षा जो हो रही है उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग उसको नहीं उतारेंगे तो जीवन में बहुत बड़े अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए जो जिहादी लोग हैं, जो शाहीन जैसे लोग हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोग हैं, इन लोगों को पकड़ करके सरकार इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई करे कि फिर आने वाले समय में कोई भी इनका नाम लेने वाला न हो। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन हम लोगों को भी यह काम करना है कि चाहे जहाँ भी हो, नैतिकता बहुत ज़रूरी है, भाईचारा बहुत ज़रूरी है, आपसी प्रेम बहुत ज़रूरी है, नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश में, समाज में आगे बढ़ें और अपने जीवन में ऐसा काम करें जैसे हमारे देश का नाम ऊंचा हो, कभी भी हमारे देश का नाम नीचा ना हो। इस तरह का काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई यह काम ऐसा कर रहा है तो प्रशासन को सूचित करें। जिस तरह से पुलवामा में भी घटना हुई थी, नई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले नई दिल्ली में और मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 26 से 11 वाला, सारा कनेक्शन एक जैसा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि किसी तरह से देश में ऐसी अस्थिरता का माहौल बनाया जाए, ऐसा कोई माहौल बनाया जाए जिससे समाज टूटे, लोगों का जान माल का नुकसान हो। लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं होने देगा। पुलिस प्रशासन बहुत ही चौकन्ना हो गया है, जगह जगह जांच हो रही है, लोग आने जाने वाले को जांच किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क हो गया है, बिल्कुल एक्टिव मोड पर हैं। इसलिए भूल करके भी जो भी गलत काम लोग कर रहे हैं, कभी भी भूल करके भी ऐसा काम न करें। और जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं वो जान लें कि कभी न कभी ज़रूर वो पकड़े जाएंगे। अभी फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही थी और वहाँ लाखों लोग सम्मिलित हुए थे। अगर इस तरह की घटना हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता और कितनी बड़ी धन की हानि होती। इसलिए प्रशासन ने समय रहते ही चेत लिया और लगभग 50 बोरों में
जो 350 किलोग्राम RDX था उसको पकड़ा गया। दोस्तों आप लोग जान लें कि RDX एक कितना खतरनाक और ज्वलनशील चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं विस्फोट हो जाए तो कितने लोगों का जान जा सकता है और कितना बड़ा धमाका हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए समय रहते ही प्रशासन ने पकड़ लिया और बाबा बागेश्वर की यात्रा जो है वह निर्बाध रूप से चल रही है। लाखों लाख उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर ने कहा है कि चाहे जो भी हो, मुझे जो सनातन के विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, जो भारत में रह करके और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इस तरह का नारा लगाते हैं, उन्हें बेनकाब करना है। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जो भारत माता की जय कहने में शर्माते हैं, ऐसे लोगों को मुझे सचेत करना है और प्रशासन अपना काम करेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश है कि सभी लोग मिल करके, सभी देशवासी एक होकर के अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने आने वाले बच्चों के विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर के और इस आतंकवादी गतिविधि के विरोध में खड़े हों और जितना हो सके उसका बिल्कुल से बिल्कुल विरोध करें, खंडन करें, ताकि उन्हें समझ में आए। धन्यवाद।